इधर ये देखो, अब ये ना मैचिंग है, ये वाला मैचिंग आप करते हो, ठीक है। इसमें सिंगल वर्ड दिया लेग, है ना। लेग से अपन क्या करते हैं, लेग से अपन जंप करते हैं, तो अपन जंप को मैचिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर बॉल से अपन क्या करते हैं, किक करते हैं, ठीक है। स्विंग से अपन क्या करते हैं, स्विंग में ये गर्ल क्या कर रही है, प्ले कर रही है, तो स्विंग को प्ले से आप मैच करते हो। बर्ड कहाँ रहेगी, हमेशा वो फ्लाई करेगी, तो फ्लाई अपन फ्लाई से मैचिंग कर दिए। और बेंच को अपन क्या करेंगे, बेंच को यूज़ करते हैं बैठने के लिए, इसलिए सिट से मैचिंग कर दिए। उसके अलावा एक और मैचिंग आएगा, ये वाला, मैच द कॉलम टू मेक द सेंटेंस। ये जो वर्ड दिया है इसको यहाँ पे मैच करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जब ये वाला मैचिंग आएगा जिसमें कि ऐसे सिंगल वर्ड्स नहीं है पर ऐसे सेंटेंस जैसे हियर है, द बॉय सिट्स है, द बर्ड है, ऐसा वाला जब आएगा तो ये पिक्चर याद करना, ठीक है। ये पिक्चर आप याद रखोगे तभी आप ये मैचिंग कर पाओगे। इस पिक्चर में ये बता रहा है, कि देखो ये यहाँ पे एक पार्क में एक गार्ड खड़ा है डंडा लेके, कहाँ पे, गेट में खड़ा, ये गेट है ना। गार्ड खड़ा है डंडा लेके, मारेगा जो पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। डंडा लेके खड़ा है गेट पे, समझ में आए। गार्ड कहाँ खड़ा है, गेट में खड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अंदर अपन गए तो देखो यहाँ पे क्या है, एक सैंड पिट है। क्या है ये, सैंड पिट है ना। रेती को ऐसे जमा करके अपन रखते हैं, सैंड पिट ब्राउन कलर का, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है एक गर्ल है जो कि पार्क में है। गर्ल कहाँ है, पार्क के अंदर है, ठीक है। और गार्ड कहाँ है, गेट में है डंडा लेके। गार्ड कहाँ खड़ा है, गेट में खड़ा है, पार्क के गेट में खड़ा है। और गर्ल कहाँ है, गर्ल पार्क के अंदर है, गर्ल इज इन द पार्क, है ना। गार्ड इज क्या आएगा, गार्ड इज नियर द गेट, गर्ल इज इन द पार्क। ये देखो गर्ल है ना, ये गर्ल इज इन द पार्क। उसके अलावा फिर बोल रहा है एक बॉय है, गर्ल तो पार्क के अंदर है, गर्ल इज इन द पार्क। बॉय जो है वो थक गया इसलिए क्या किया, ग्रास के ऊपर बैठ गया, ठीक है। थक गया इसलिए कहाँ बैठ गया, ग्रास के ऊपर बैठ गया। तो द बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्रास। लड़का क्या कर रहा है, बैठा है ना, सिट है। द बॉय इज सिटिंग ऑन द ग्रास, बॉय क्या है, सिटिंग ऑन द ग्रास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक बर्ड है। बर्ड कहाँ बैठी है, बर्ड ट्री के ऊपर बैठ के सो रही है ना, रेस्ट कर रही है, ठीक है। समझ में आए, ये स्टोरी याद रखोगे तभी मैचिंग कर पाओगे। सबसे पहले ये एक क्या, ये मैचिंग के लिए ये वाला पिक्चर याद रखना। द गार्ड इज नियर द गेट, द गर्ल इज इन द पार्क के अंदर है। हियर इज अ सैंड पिट, ठीक है यार, हियर इज अ सैंड पिट। अब ये जो बॉय है वो थक गया है इसलिए वो ऑन द ग्रास बैठा हुआ है, द बॉय इज ऑन द ग्रास। और लास्ट है फिर हमारे पास एक बर्ड है जो कि रेस्ट इन इट्स नेस्ट, ये अपने नेस्ट में ट्री में बैठ के रेस्ट कर रही है, ऐसे कर रही है, हाँ, ठीक है। अब अपन मैचिंग करेंगे। मैचिंग क्या है, देखो हियर आएगा, हियर क्या था, हियर इन द सैंड पिट, ठीक है। यहाँ पे एक सैंड पिट है तो हियर इन द सैंड पिट, ये देखो सैंड, SAND सैंड, PIT पिट, इसको अपन मैचिंग कर दिए। नेक्स्ट क्या है, द बॉय सिट्स। बॉय कहाँ बैठा हुआ था, गार्डन। बॉय कहाँ बैठा हुआ था, ग्रास के ऊपर बैठा हुआ था। कहाँ बैठा था, ग्रास के ऊपर बैठा हुआ था, तो द बॉय सिट्स ऑन द ग्रास। उसके बाद बर्ड कहाँ थी, बर्ड कहाँ बैठी थी, नेस्ट में बैठी थी और नेस्ट में बैठ के रेस्ट कर रही थी, तो द बर्ड रेस्ट इन इट्स नेस्ट, ठीक है। मैचिंग हो गया। फिर द गर्ल इज कहाँ, गर्ल कहाँ है, पार्क के अंदर है, पार्क के अंदर खड़ी है ना। गर्ल कहाँ खड़ी है, पार्क के अंदर खड़ी है, देखो गर्ल कहाँ है, पार्क के अंदर खड़ी हुई है, ठीक है। तो आएगा गर्ल इज इन द पार्क, ये देखो इन द पार्क। लास्ट है द गार्ड इज, GIRL गर्ल, ठीक है। गर्ल इज इन द पार्क, PARK पार्क। उसके फिर GUARD गार्ड इज गेट, नियर द गेट, ये देखो नियर द गेट, ठीक है। समझ में आया, नियर द गेट। फिर उसके अलावा ये फिलअप्स रहेगा, ठीक है, ये फिलअप्स रहेगा। इसमें देखना तुमको कंफ्यूजन हमेशा होता है, I डैश ऑन द स्विंग एक ये है, और I डैश इन द पार्क, ठीक है। I डैश ऑन द स्विंग जब बोलेंगे तो यहाँ पे ना रीटा की बात हो रही है, तो रीटा की बात हो रही, तो रीटा क्या कर रही थी, स्विंग में बैठ के प्ले कर रही थी ना,
है ना? हाँ, है ना? तो ये जब क्वेश्चन आएगा आई डैश ऑन द स्विंग बोलेगा, तो आई डैश ऑन द स्विंग बोलेगा तो लिखना पड़ेगा आई प्ले ऑन द स्विंग, PLAY प्ले, आई प्ले ऑन द स्विंग। ठीक है, समझ में आई? इधर आई डैश ऑन द स्विंग जब बोलेगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई प्ले ऑन द स्विंग। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश इन द पार्क, आई डैश इन द पार्क। इसमें भी आप क्या लिखोगे? प्ले ही लिखोगे। क्या लिखोगे? प्ले, है ना? प्ले का स्पेलिंग आता है ना, आई डैश इन द पार्क आएगा तो भी प्ले लिखना है, आई डैश ऑन द स्विंग आएगा तो भी क्या लिखना है? प्ले ही लिखना है आपको। समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट उसके फिर क्या बोल रहे हैं? आई डैश इन द स्कूल, आई डैश इन द स्कूल में आता है स्टडी। स्टडी का स्पेलिंग यहाँ आपको मिल जाएगा। ये जो है ना, यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं ना इसी में से आएगा। देखो प्ले लिख लेना, प्ले को टिक कर देना। उसके फिर आई डैश इन द स्कूल, स्कूल में क्या करते हो आप? क्या करते हो? स्कूल में पढ़ाई करते हो, पढ़ाई को बोलते हो स्टडी। स्ट मतलब ST, है ना? ST, ये देखो ये मिल गया, STUDY स्टडी। ठीक है, ये मिल गया आपको स्पेलिंग। स्टडी का स्पेलिंग उठा के करेक्ट देख के लिख देना, STUDY स्टडी, और ये स्टडी को टिक कर देना। ठीक है, फिर आई डैश इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या करते हैं? लाइब्रेरी में अपने पास होती है बुक्स, और बुक्स में अपन बैठ के क्या करते हैं? उसको रीड करते हैं, बुक्स को रीड करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में क्या करते हैं? रीड करते हैं। रीड का स्पेलिंग मम्मी सिखाए थे ना, READ, रीड, READ, रीड, READ, रीड। तो आई डैश इन द लाइब्रेरी में आएगा आई रीड, रीड का स्पेलिंग READ, रीड। रीड का स्पेलिंग यहाँ से देख के करेक्ट देख के लिखना, देख के लिखना, आई रीड इन द लाइब्रेरी। ठीक है, फिर आई डैश इन द पूल, तो उसमें क्या करते हैं? स्विम। क्या है? ठीक से बोलना, स्विम। एक स्पेलिंग सीखा इधर, स्विंग, झूला झूलती है ना रीटा, उसको स्विंग बोलते हैं। क्या है वो? स मतलब S, व मतलब W, फिर इंग का स्पेलिंग ING। ठीक है, ये है स्विंग। स मतलब S, व मतलब W, फिर इंग का स्पेलिंग ING। ये है स्विम। पूल में अपन क्या करते हैं? स्विम करते हैं। तो स मतलब S, व मतलब W, इम, आई, म मतलब M। NG के बदले आपको M लिखना है। NG के बदले क्या लिखना है? M लिखना है। स्विम बोलने से NG के बदले M लिखना है। बाकी स्विंग का ही स्पेलिंग है, सा मतलब S, व मतलब W, फिर I भी आएगा, फिर NG के बदले M लिखोगे। ठीक है, तो आई स्विम इन द पूल, आई स्विम इन द पूल। ठीक है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा स्पेलिंग SWIM, स्विम। ठीक है, तो ये स्विम का स्पेलिंग उठा के यहाँ लिखेंगे। फिर लिखा है आई डैश एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जाके एकदम क्या करता है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? ईट, है ना? रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं ना, तो उसका आएगा ईट, EAT। वेरी गुड, EAT। ये देखो यहाँ लिखा हुआ ईट। ये अगर नहीं भी रहेगा तो लिख लेना इसको। फिर ठीक है, आई डैश एट द शॉप। शॉप में जाके क्या करते हैं? सामान लेते हैं ना, सामान लेते हैं। वेरी गुड, इसको बोलते हैं बाय, BUY, बाय, BUY, बाय। ये देखो यहाँ से स्पेलिंग मिल जाएगा। ठीक है,